वेलकम बैक जी मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको एक फिर खुशामदीद कहता हूँ। ये वर्ल्ड कप की जो वीडियोस मैंने ऑब्वियसली कंटिन्यू करनी थी और मैच बाय मैच आपको मैंने एनालिसिस देनी थी। उसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि वो मैं नहीं कर पाया। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया। तो ऑब्वियसली सिर्फ आज इतने दिनों बाद मुझे मौका मिला है कि मैं आपके सामने पेश हूँ और वीडियो कर सकूँ। और मौका भी ऐसा है कि इस टाइम आप कह सकते हैं कि जो क्रिकेटिंग नेशन अगर हम बात करें, जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के, वो कुछ लोग गुस्से में होंगे, कुछ फ्रस्ट्रेटेड होंगे, कुछ गम में होंगे। ये हमने जो कल मैच हारा है इंडिया से, तो उस पर हम बात करेंगे उस मैच पे, और थोड़ा एक ओवरऑल वर्ल्ड कप को ओवरव्यू देंगे कि इस टाइम क्या स्टैंडिंग्स है और आज क्या मैच खेला जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो अगर हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच खेला गया कल, उस पर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो ये बात सबको पता थी जो क्रिकेट फैंस हैं और जिन्होंने क्रिकेट को देखा है, समझा है, उनके क्रिकेट को भी देखा है। एशिया कप में देखा, फिर एशिया कप के बाद जो हमारे साथ हुआ, हमारे जिस तरह हमारी बॉलिंग लाइन अगर हम कहें तो हमारी बॉलिंग लाइन जिस तरह एक हिसाब से कह लें, इनका जो कम्बिनेशन बना हुआ था वो टूट गया और फिर रिदम नहीं रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता हम बात करें टी20 में, अगर हम पहले बात करें टी20 में, तो टी20 में हमने इंडिया और पाकिस्तान की जो टीम है उनका गैप है वो बहुत कम कर दिया। अब हम बराबर हैं। अगर टी20 के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा मुकाबला बराबर का होगा। और जो शो भी हुआ फिर इवेंट्स में, फिर अगर हम बात करें ओडीआईज में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गैप कम होता जा रहा था। वो गैप बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से हम ये रिकॉर्ड देखते थे कि जो 7-0 था अब कल 8-0 हो गया। वो रिकॉर्ड इसलिए था क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा था। आहिस्ता आहिस्ता वो गैप बढ़ता गया और फिर ये हुआ पे पिछले कुछ अरसे से हमारी टीम बनने लगी, हमारा एक पेस अटैक डेवलप होने लगा और हमारी बैटिंग परफॉर्म करने लगी। तो गैप आहिस्ता आहिस्ता सब ये बात कर रहे थे, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इवन इंडियंस भी और न्यूट्रल फैंस भी या न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी ये बात कर रहे थे कि वो गैप कम होता जा रहा है। लेकिन कल जो हुआ उस वो सिर्फ कल की परफॉर्मेंस पे बेस नहीं करता, वो तब से बेस करता है जब से हमने पहले नसीम शाह इंजर्ड हुए हमारे, फिर हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी उस रिदम में बॉल नहीं कर रहे, हारिस रऊफ की भी बॉलिंग वो अभी नज़र नहीं आई जो चीज़ हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बैटिंग भी बहुत आउट ऑफ टच नज़र आ रही है। तो वो चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि ये चीज़ प्रिडिक्टेबल थी कि इंडिया ने जीतना है और वन साइड जीतना है, ये बात कंफर्म थी। लेकिन अगेन सारे जो फैंस हैं उनसे मैं ये बात करूंगा और ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड कप अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। एक मैच नहीं होता वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप पूरा होता है। मैं जानता हूँ उस मैच को ओवर हाइप किया जाता है, वो इसलिए मीडिया गिमिक्स होते हैं। मीडिया इस मैच से पैसा कमाता है और इंडिया ऑब्वियसली उस मैच की हाइप इसलिए बना रहा था क्योंकि उन्होंने इस मैच से पैसे कमाने थे मीडिया के थ्रू और गेट मनी, ये सारा चीज़ें मिला के। तो उनके लिए ये एक फाइनेंशियली जो गेन नज़र आ रहा है, इसलिए उसको हाइप बना रहे थे कि मच अवेटेड मैच और ये मैच वो मैच। क्रिकेटिंग सेंस में अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा मैच नहीं था क्योंकि ये एक वन साइड अफेयर होने वाला था, ये सबको पता था। अब अगर हम बात कर लें, अगर इस मैच की स्टैट्स वगैरह के हिसाब से या एनालिसिस थोड़ा बता दूं, तो हम एक टाइम पे अच्छा क्रूज कर रहे थे, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं जा रहे थे। एक दफ़ा ऐसा होता है कि जिस तरह टीम को बैट आउट किया होता है हमने वैसे नहीं किया होता, लेकिन हम मैच में एक टाइम तक मैच में इन थे जब 155 फॉर 2 थे, बाबर आजम अच्छा खेल रहे थे, रिजवान खड़े हुए थे। लेकिन वो उनके आउट होने के बाद देखें 155 से फ़ौरन हम 191 पे ऑल आउट हो गए और पीछे हमने भी 7-8 ओवर खेले भी नहीं। तो इस तरह अगर आप खेलोगे तो फिर कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, तो आप नहीं जीत सकते। और वो तो ऐसी कंडीशन थी, वहाँ तो 1.5 लाख फैन है, वो सारा आपके अगेंस्ट है और ऑब्वियसली आपका पोजीशन के सपोर्ट कर रहा है और टीम भी आगे तगड़ी है। और फिर जो उस फेज़ में भी अगर हम बात करें, उस फेज़ में भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, तो हमने उनके स्पिनर्स पर अटैक नहीं किया। उनके अभी जो उनके बॉलर्स हैं वो बार बार आके मीडिया में ये चीज़ बता रहे हैं कि हमें वो थ्रेट नहीं कर रहे थे, टिम्बिड नज़र आ रहे थे, टेंटेटिव नज़र आ रहे थे अपनी अप्रोच में। हम पे उन्होंने गेम हम पे अप्रोच नहीं की, कोई अपनी एप्लीकेशन नहीं दिखाई कि हम पे अटैक करें या रन्स के लिए जाएं, तो इसलिए वो भी ईजी नज़र आ रहे थे। तो उसका नतीजा फिर ये हुआ कि विकेट गिर गई। फिर जो भी हुआ फिर आपने देख लिया कि यहाँ पर हम तारीफ अगर हम करें इंडियन बॉलर्स की, तो जसप्रीत बुमराह ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, वो मैन ऑफ द मैच भी बने, उन्होंने 2 विकेटें ली और बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, सारे बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जब फिर चेस करने आए वो तो फिर रोहित शर्मा ने, और जिस तरह इनिंग खेली 86 रन की 63 बॉलों पे,
उन्होंने मैच को वैसे ही, एक वन साइडेड मैच था, उनको एक और स्टेप आगे ले जाके और वन साइड कर दिया और इंडिया को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। पाकिस्तान के नेट रन रेट को भी नुकसान पहुंचा। उतना अभी भी देखा जाए तो उतना माइनस में नहीं गया, हम इसे रिकवर कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव है। आगे मैच आ रहे हैं, हम वो जीत सकते हैं। अभी इस टाइम अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो ये मैच तो भी हो गया। अब इस मैच के बाद जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि इंडिया टॉप पे है 3 में से 3 जीत के, और उनका नेट रन रेट अच्छा है 6 पॉइंट्स के साथ। न्यूजीलैंड ने भी 3 जीते हैं 3 में से, उनका नेट रन रेट थोड़ा इंडिया से कम है तो वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है, उनका नेट रन रेट इंग्लैंड और इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों से अच्छा है, लेकिन उन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान ने 3 खेले हैं, 2 जीते हैं 4 पॉइंट्स है, लेकिन नेट रन रेट कम है। आज इंग्लैंड खेल रहा है अफगानिस्तान के साथ, मोस्ट प्रोबेबली यही रिजल्ट आएगा कि इंग्लैंड जीत के 6 पॉइंट्स के साथ वो ऊपर आ जाएगी और पाकिस्तान नीचे आ जाएगी। लेकिन अगला पाकिस्तान ने अपना मैच एक लंबे गैप के बाद, एक ले ऑफ के बाद, जहां वो थोड़ा अपने आप को इस मैच से निकलने के लिए डे ऑफ लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर फ्राइडे को मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो मैच इंपॉर्टेंट होगा। इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया टीम जो कह सकते हैं ना, इस तरह मंजर आम पे जिस तरह वो आई है वो उस तरह नहीं आई जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हमेशा हम देखते हैं कि वो आईसीसी इवेंट्स में बिलखसूस 50 ओवर वर्ल्ड कप में जिस तरह की वो बीस्ट बन के आते हैं, इस तरह अभी तक उनका वो शायद बीस्ट जागा नहीं है। और होप करेंगे कि नेक्स्ट मैच में भी वो ऐसे ही भी ना जाएंगे हम हमारे अगेंस्ट, ताकि हम उनको वो मैच हरा सकें। लेकिन इस टाइम अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप से पहले वो मैच हमारे लिए मुश्किल था, अभी मैं कह रहा हूँ कि वो मैच हमारे लिए आसान है। हम अभी भी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, टॉप 4 में आ सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की अपने आप पे बिलीफ रखें और अपनी स्किल्स को तभी आप 100% इंश्योर करेंगे कि वो डिलीवर हों जब आप प्रेशर नहीं लेंगे। आपके पास जब ये प्रेशर हैंडल करने की जो टेक्निक है ये बेहतर होगी तो ही आप अपने जो स्किल्स हैं वो डिलीवर कर पाएंगे। अब स्किल्स वाइज अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान बराबर होते, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग और फिर टैक्टिक्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो उनके पास बेहतर था। इमोशनली हम हो सकते हैं अटैच अपनी टीम के साथ, ये सारी हमारे राइट्स हैं, हर चीज़ हैं, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा अपोजिशन को कि उनकी प्लानिंग अच्छी थी, उनकी जो डिलीवरी थी वो अच्छी थी, अंडर प्रेशर जो खेले हैं वो भी उनका बेहतर था, हमसे कंपोजर रखा उन्होंने, तो वो आउट क्लास कर गए और एक 1 साइडेड मैच जीते। ये क्रेडिट उन्हें दें और अपनी टीम को सपोर्ट करें। वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे मैचेस आने हैं और नेक्स्ट 2 मैचेस हमारे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। दोनों मैचेस ऐसे हैं मेरे नज़दीक, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो दोनों मैच जीत सकते हैं और स्टिल हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। फिलवक्त इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।